श्रीलंका का दिवालिया हुआ, दे बिकेम बैंकरप्ट, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की कि हमें 3.7 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिए। तो मेरी अपील फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को होगी कि जैसे आपने श्रीलंका से किया है, आप यही एक दोस्ती की नजर पाकिस्तान की तरफ बढ़ाएं कि अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है, तो हम ये ट्राई करके देख सकते हैं। और शर्म भी नहीं आती कि साथ नेबरिंग कंट्री है, वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती। एक होता है शर्म आ जाए थोड़ी सी, वो भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में है। और मैं कहता हूँ यार, ये आर्टिकल 370 वाली जो नॉनसेंस है, इसे छोड़े। वहां पे तेजा मिसाइल के इंजन बनेंगे और कई चीजें बनेंगी वहां पे, और अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। हम डेमोक्रेसी ना बन सके। अब जबकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड की बन रही है, हाँ जी, और उसमें भी हमारा अब हिस्सा नहीं है, तो हमने अपने लोगों के साथ धोखा दगा बहुत किया है। अब आप बता रही हैं कि 1 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है, और ना अमेरिका दे रहा है हमें, ना सऊदी अरेबिया से कोई इस किस्म की ऑफर आ रही है, तो बाकी रह कौन गया? चाइना। जी। मुझे याद है कि जब श्रीलंका का दिवालिया हुआ, दे बिकेम बैंकरप्ट, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की कि हमें 3.7 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है, एज नेबर्स वी अपील टू यू, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिए। हाँ जी। तो एक मिसाल तो हमारे अपने इलाके में है कि एक हमारा हमसाया मुल्क जब इस मुसीबत में था, तो एक और हमसाये ने उसकी मदद की। ये इसीलिए हमसाये होने चाहिए, समझ गए आप? जी बिल्कुल। अब पाकिस्तान में ये हर एक के साथ जाके तो मिलते और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वाई कांट दे फॉर वंस फॉरगेट ये जो इन्होंने नैरेटिव दुश्मनी का हिंदुस्तान के साथ बनाया हुआ है जी, और अपने लोगों का बुरा हाल कर दिया। मुझे कोई बता रहा था जी, 310 रुपए का 1 रुपया हो गया और ब्लैक मार्केट में 330 का बिक रहा है। बिल्कुल। यानी इन्फ्लेशन आप बता रही हैं 45% इन्फ्लेशन। तो लोगों की तो कमर टूट गई है, कमर टूट गई है। तुम्हारी सारी इनकम जो तुम हार्ड वर्क करती हो और बाकी लोग करते हैं, वो 45% उसका जो वैल्यू है इंटरनेशनली, तो ये आप लोगों की मेहनत, हमारे वर्कर्स की मेहनत, हमारे किसानों की मेहनत, हमारे आम मिडिल क्लास जो सुबह दफ्तर जाते हैं शाम आते हैं, उन सारों की कमर इन्होंने तोड़ दी है अपनी एक जिद में। तो क्या इन हालात में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अगर ये ऐलान कर दें कि इन हालात में हम चाहते हैं कि हमारे कोई नेबर मदद करें, तो मेरी अपील फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को होगी कि जैसे आपने श्रीलंका से किया है, आप यही एक दोस्ती की नजर, दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाएं। लेकिन बात यह है कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था और इंडिया ने रिस्पॉन्ड दी। अब भी इसके लिए तरीका तो यही है ना, जरूरत मुझे है तो मैं आपसे अपील कर सकता हूं ना, आप ऑफर किस बुनियाद पे करेंगी? तो एक रास्ता है इस मसले को हल करने का, और ये कश्मीर का इशू और इंडिया दुश्मनी, इसको प्लीज फॉर गॉड से कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इसको बेरी इट समवेयर। पाकिस्तान हम चाहते हैं कायम रहे, मैं चाहता हूं, और मैं कहता हूं यार, ये आर्टिकल 370 वाली जो नॉनसेंस है, इसे छोड़े। उन्होंने फैसला महाराजा कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, सेक्शन 370 था आर्टिकल, वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। द महाराजा इज नो लॉन्गर देयर। वो अब जैसे भी कश्मीर को चलाएं, वो इंडियन अवाम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भी ये गलत है, ये सही है। हमें अपने कश्मीर का ख्याल, अपने अवाम का ख्याल करना है। तो शैला जी, आप जैसे जो लोग हैं ना, जो पाकिस्तान का दर्द भी दिल में रखते हैं, और यहाँ पे रहते हुए मैं देख रहा हूँ जो तरक्की यहाँ पे हो रही है, उससे आंखें नहीं बंद की जा सकती। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपको सूरत हाल बताती चली जाती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की करेंसी की, और पूरी दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि पाकिस्तान की करेंसी टिश्यू पेपर बन गई है।
सन चलो। 2017 में जो सैलरीज थी 2023 में भी डॉक्टर साहब जूं की तू है, कोई रुपया किसी मालिकान ने नहीं बढ़ाया। थ्रेट ये किया जाता है जो उम्र है यहाँ के अमीर लोग हैं इतने पत्थर दिल है। जब आप इंडिया के अमीरों के बारे में बताते हैं कि वो सोशलाइज हैं, वो अपना पैसा गरीबों पे स्पेंड करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो एनजीओ चला रहे हैं, तो फिर जब मैं अपने वालों को देखती हूँ ये तो गरीब के मुंह से भी लुकमा छीनने के चक्कर में लगे रहते हैं। आप क्या ऑफर्स हैं, मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ, वो कहेगा सर 15,000 का तो पेट्रोल है, आपको काम करना नहीं करना, और भी ऑफर्स बहुत है। इस तरह के हालात हैं। एक तो इंडिया की टैक्स रिजीम जो है हमसे बहुत बेहतर हो गई है, मैंने पता किया, वो कहते हैं तकरीबन 20% डायरेक्ट अब देते हैं, और वो वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है ना उसके जरिए और भी आ जाता है। पाकिस्तान में वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सारा गरीबों पे लगा देते हैं, और जो पाकिस्तान के उमरा है वो टैक्स ही नहीं कोई देते, नहीं दे दी। नहीं देते। तो ये हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में एक ऐसा फर्क है जो अगर कायम रहा तो पाकिस्तान का दिवालिया तो हो गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो सकती है। तो मेरा ये आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड के, अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है, तो हम ये ट्राई करके देख सकते हैं। वी डोंट नो हाउ द इंडियन गवर्नमेंट विल एक्ट, लेकिन मेरी प्ली तुम्हारे जरिए उनके साथ भी होगी कि पाकिस्तान इस किस्म की एक मजबूरी में है और वो ओपन खुद रिक्वेस्ट करता है मदद के लिए, तो आप जो हमारे झगड़े हैं ना वो बेबाइनी है, वो हल हो जाएंगे, नो डाउट। देखिए, अगर हम देखें वैसे कि जो इंडियन वहां पे डायस्पोरा है सऊदी अरेबिया में, दे कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम। आप कभी भी सुनेंगे नहीं कि इंडियन जो वहां पर काम करते हैं उन्होंने कोई गलत हरकतें कर दी, कोई चोरी कर ली, कोई जो गलत हरकत पाकिस्तान के लोग करते हैं और उनकी जेलें भरी हुई हैं। बेहतर रिकॉर्ड हमारा है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है चीजों में। बिल्कुल। गल्फ के अंदर मतलब जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरी सिस्टर रहती है सऊदी अरेबिया में और लास्ट 22 ईयर्स से, और उनकी मतलब पूरी फैमिली वहां पे रहती है, तो उनको पता है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनके इंडियन लोगों से, और उनकी कंपनीज में भी बहुत सारे लोग जो इंडिया से, तो वो काफी तारीफ करते हैं, और इस हवाले से कि बड़े मेहनती लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कोई मतलब इधर उधर नहीं, मतलब बाकी चीजों में नहीं पड़े होते, जो उनका काम है उसके ऊपर फोकस रहेंगे। और बाकी गल्फ कतर वतर में देखा मैंने, यूएई में देखा, ये हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी उसमें है, लेकिन कुछ जो लोगों ने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स के हवाले से पाकिस्तानियों के सर उड़ते हैं वहां पे। अब थोड़ा कम हुआ है ये, लेकिन बहरहाल सऊदी अरेबिया इसके ऊपर बड़ा सख्त है, वो बड़ा बुरा मानता है, और मेरे ख्याल मानना भी चाहिए। वो भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए और आज़ादी के कुछ समय बाद ही सबको दिखने लगा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी थी और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंजन था वो भारत से आगे था। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी भारत से आगे थी, और इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि शायद भारत की जो डाइवर्सिटी है वही भारत की ग्रोथ के आड़े आ रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और फिर पता चला कि जो पाकिस्तान की ग्रोथ थी वो आर्टिफिशियल थी, क्योंकि पाकिस्तान एलाई था अमेरिका का, और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पंपिंग कर रहा था, जिनसे उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। जबकि दूसरी तरफ भारत एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के साथ स्लोली बट स्टेडली आगे बढ़ता रहा। और अब जब भारत का इकोनॉमिक इंजन ने स्पीड पकड़ी है, तब दूसरी तरफ पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है। और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो हमेशा से ही आर्टिफिशियल थी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ख़ास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। और जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान के सर से अपना हाथ उठाया और अफ़गानिस्तान से पुल आउट किया, पाकिस्तान इर्रिलेवेंट हो गया और पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। अब एक कंट्री जो 22 बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुका है, आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस लेवल की हैं। दूसरी तरफ अब वहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि
श्रीलंका को भारत ने लगभग $4 बिलियन देके एक इकोनॉमिक कोलैप्स से बाहर निकाल लिया। और अगर पाकिस्तान के संबंध भी भारत के साथ अच्छे होते तो भारत पाकिस्तान को भी इसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल लेता, लेकिन पाकिस्तान भारत की दुश्मनी को बेचता है। और अगर वो भारत से मदद मांग लेगा तो उनकी 2 नेशन थ्योरी का बुरी तरह से बैंड बज जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो चाहते हुए भी भारत से इकोनॉमिक सहायता नहीं मांग सकते।